हाँ, हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सनी राज। मैं आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा आज। टाइम एंड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, हम लोग इसे कैसे डन करेंगे, बस इतना पॉइंट अपने पास रखिए। क्या लिखा हुआ देख लीजिए, इतना पॉइंट को अपने दिमाग में रखें तो टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका होगा। ये सही बात लिखा हुआ है, इतना आपको याद रहेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत ही इजीली लगेगा। ठीक ना, क्या इतना में टाइम एंड वर्क पढ़ाए, थोड़ा सा समझाएं इसको। इसको मैं समझाता हूँ, फिर इसका फार्मूला समझाऊंगा, फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। ऐसे ही डाटा देकर, ठीक है ना, होता ना डाटा देकर कितना काम किया, ये किया, इतना डाटा ये किया। ठीक है, मैं समझाता हूँ, पहले इसको समझा लेता हूँ पूरा अच्छी तरीके से, समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको मैं फार्मूला समझा दूंगा, उसका धीरे धीरे करके यहाँ पर बताएंगे कुछ क्वेश्चन, एक दो। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक ना, अगले वीडियो में ये आपका बेसिक क्लास है टाइम एंड वर्क का। ठीक ना, उसके बाद आपको देख लीजिए पहले सही से। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ ना, समझाना स्टार्ट करता हूँ। आई होप ओके। टाइम एंड वर्क, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम मीन्स होता है समय एंड वर्क मीन्स होता है कार्य। टाइम मीन्स समय, जैसे हम लोग कुछ कुछ समय करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं कितने समय में किए। जैसे आपका घर में कोई बोलता होगा कितने समय में काम किया बेटा, कितने समय में किसी काम को बोझा ढोना है, चाहे कुछ पानी पीना है, चाहे पानी का रेस लगता है, तुम इतने टाइम में पी लोगे, मैं इतना टाइम में पी लूंगा, होता है ना। उसी तरीके से टाइम मीन्स क्या हो गया, समय हो गया। एंड मीन्स जानते हैं, और वर्क मीन्स कार्य। कार्य मीन्स काम करना, कार्य का हम लोग काम करना भी लिख सकते हैं। ठीक ना, काम, कार्य बोले नहीं तो काम करना बोले। ठीक ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पॉइंट को दिमाग में छाप लो और टाइम एंड वर्क से छुटकारा पाओ। ये भी एक लिखा हुआ स्लोगन, ये आप ही लोग के लिए है, ये सही बात है। देखिए कैसे होगा। ठीक ना, कुछ क्षणों में आपको पता चल जाएगा कि ये बात तो सही बोला जा रहा है भाई। ऐसा किसी को तो विश्वास नहीं है, ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक ना, लेकिन हम लोग देखते हैं इसको। कुछ देर मेरे साथ रहिए, ना अच्छा लगेगा तब फिर बोलिएगा। ठीक ना, मेरे पास रहिए कुछ देर तक। टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है। टाइम एंड वर्क, फिर से दोबारा बोलते हैं, टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है। क्या है? एलसीएम। यदि एलसीएम आपको आया, टाइम एंड वर्क हुआ खत्म। ठीक ना, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लीजिए। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये तो छह ही पूरा अपने आप में खूबी है टाइम एंड वर्क का। क्या लिखा हुआ है? टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है। क्या है? टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है, याद रखिएगा। ठीक ना, बताएंगे एलसीएम क्या होता है, कैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पर जो आंसर आए वो टोटल वर्क आएगा। एलसीएम, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा, वो टोटल वर्क डन होगा। क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन किसको कहते हैं, क्या होता है, सब समझाएंगे। पहले एक बार पढ़कर आपको बोल देता हूँ। स्टार्टिंग में टोटल टाइम होगा, बीच स्टार्टिंग में क्या होगा, टोटल टाइम होगा, बीच में मतलब उसको बिटवीन बोलते हैं। इफिशियंसी होगा, बीच में क्या होगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षम, क्या बोलते हैं, क्षमता, सॉरी, क्षमता बोलते हैं, क्षमता। क्या बोलते हैं इफिशियंसी को? क्षमता बोलते हैं। ठीक ना, देखिएगा, स्टार्टिंग में टोटल टाइम होगा, बीच में इफिशियंसी होगा, एंड लास्ट में टोटल वर्क डन होगा। लास्ट में क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। शुरू में क्या होगा, टोटल टाइम होगा, फिर इसके बाद इफिशियंसी होगा, उसके बाद टोटल वर्क डन होगा। और ये बताइए तो हमको, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? जब एलसीएम का आंसर देगा, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना सिखा देंगे। उसके बाद जो एलसीएम का आंसर आएगा, होता है ना, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए, कैसे माइंड में फिक्स कर लीजिए कि टाइम एंड वर्क में यही काम होता है। ठीक ना, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन। बोल लीजिए, दो तीन चार बार, पांच बार बोल लीजिए, नहीं तो कॉपी में उसको लिख लीजिए पांच बार। ठीक ना, इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं। इफिशियंसी लाने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी लाने के लिए क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में फ्रैक्शन, क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम लोग हर भी बोलते हैं। जो हिंदी वाला बच्चा वो भी देख लीजिए, जैसे हिंदी में ही बताएंगे। क्वेश्चन में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं, को इक्वल टू मतलब बराबर के उस साइड भेज दें, बराबर को उस साइड भेज दें। कैसे कैसे भेजेंगे वही मैं बताता हूँ बस।
धीरे धीरे इक्वेशन, हाँ नहीं सॉरी, क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं भी बताता हूँ, बस मेरे साथ बने रहिए और अपना काम पूरा कीजिए। बस इतना पॉइंट को अपने दिमाग में रखें और टाइम एंड वर्क को अपना करें, ठीक ना। जैसा कि लिखा हो, चलिए देखते हैं कि अब सही बात बोला जा रहा है गलत बोल रहे हैं, भी तो देख लीजिए। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट के पहले समझते हैं। टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है। क्या है? एलसीएम ही सब कुछ है, ठीक ना। तो देखिएगा, चलिए यहाँ बताता हूँ। नंबर 1 देखिएगा, फर्स्ट नंबर में एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक ना। हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम, ठीक ना। पहला पॉइंट देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे टिक कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क में एलसीएम सब कुछ, जैसे में हम लेंगे 12, जैसे 12 और 18 का एलसीएम निकालें तो कैसे निकालें। पहले आप जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। यू है, भाई नहीं समझिएगा, यू है, ठीक ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से लगाएंगे। सबसे छोटा वाला पहले पॉइंट लेते हैं, दोनों कट, कम से कम दो को कटना चाहिए। 3 अंक रहेगा ना, तो कम से कम 2 को कट होना चाहिए, ठीक ना। 2 3 जा 6, 2 से 9 लगेगा? नहीं लगेगा। तो कम से कम तो पता है ना, दो कम से कम तो लगना चाहिए। 2 से ये लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, 2 हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। हम 3 लेंगे, अब 3 आगे 2 चलेंगे, 2 से नहीं होगा 3 बढ़ेंगे, 3 से नहीं होगा 4 चलेंगे, 4 से नहीं होगा 5 से चलेंगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे। 3 देखेंगे, 3 2 हाँ कट रहा, 3 2 6, 3 3 जा 9। अब 2 से लग रहा है, ये नहीं लग रहा, 3 से लग रहा नहीं लग रहा, 4 से लग रहा नहीं लग रहा, नहीं लगेगा ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा, आपको तो पता ही होगा 36, 36 आंसर दे दिया। ये जो आंसर दिया ना, तो क्या रहेगा, जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जो आंसर आया वो क्या आएगा, टोटल वर्क डन आया, टोटल वर्क डन आया, ठीक ना, टोटल वर्क डन आया, ठीक है, याद रखिएगा, टोटल वर्क डन आया, याद रखिएगा। ये एलसीएम बता रहे हैं कैसे निकलता है, जो आंसर था, यदि इस टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे तब वो टोटल वर्क डन देगा, ठीक ना। ये नहीं कि एलसीएम में आएगा तो टोटल वर्क नहीं देगा। तो एलसीएम जब टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, बनाएंगे, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक ना। उसमें जब आंसर आएगा तो टोटल वर्क डन देगा, क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। निकालने के लिए आप सीख गए। चलिए, तो पहला पॉइंट आप समझेंगे, सीख गए, रिपीट करते हैं। 12 और 18 का जब निकालेंगे, तो किसी का निकालें 2 अंक का या 3 अंक का रहे, कम से कम तो 2 अंक कटना चाहिए। तो अंक कटना ही नहीं कि 2 से कटना चाहिए, किसी से कट सकता है, लेकिन 2 वो है ना, जैसे 12 और 18 है, 2 को एक ही अंक से दोनों कटना चाहिए। 2 से कटेगा, 6 से 12, 2 9 से 18, 3 फिर इसको लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं, फिर 2 से 6, फिर 3 से 9, ठीक है। नहीं लगेगा लास्ट में, किसी से ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, 2 अंक तो कटेगा नहीं, लगेगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। अच्छा, आंसर क्या देता है, टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालने पर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए, पक्का समझ गए हैं ना। चलिए, मैं मानता हूँ कि आप इसको समझ गए, ठीक ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका क्लियर। सेकंड पॉइंट, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, ठीक ना। कैसे आएगा इसको बताता है, रहने दीजिए इसको। देखिए, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन निकालने पर जो आंसर आएगा उसे टोटल वर्क डन करते हैं। सेकंड पॉइंट में आएगा, ब्लैक से कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, ठीक ना। एलसीएम निकालने पर देखिए, जैसे हम बोलेगा ना, ए किसी कार को देखिएगा ध्यान से, बोलेगा ए किसी कार को 12 दिन में करता है, वही चीज बी उसी काम को बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक ना। ठीक ना, पहले फार्मूला इसका देख लीजिए, फार्मूला को बताता हूँ, उसको भी समझा देते हैं। ये होता है वर्क डन,
क्या था, वर्क डन बराबर टोटल टाइम इनटू इफिशियंसी। इसको बोलते हैं क्षमता, सॉरी, इसको बोलते हैं क्षमता। टोटल टाइम को सबको पता है, इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं कार्य। ठीक है, पता है ना, इसको बोलते हैं वर्क डन, कार्य। तो इसको बोलते हैं टोटल क्षमता, समय, इफिशियंसी मीन्स क्षमता। वर्क डन बराबर टोटल टाइम इनटू इफिशियंसी। अब इसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना। वर्क डन बराबर टाइम, टोटल टाइम इनटू इफिशियंसी। वर्क डन, जैसे हम किसी को काम करने जा रहे हैं तो कितना हमको समय लगा और क्या मेरा क्षमता, सबका क्षमता अलग अलग होता है, कैपेसिटी उसको बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मेरा कुछ और क्षमता है, जैसे हमको हमको दौड़ना है, हम तेजी दौड़ सकते हैं, हम ज़्यादा भी दौड़ सकते हैं। किसी का कोई दौड़ता है तो उसका कम क्षमता रहता है दौड़ने का, जल्दी थक जाता है। कोई ज़्यादा दौड़ता है, कोई कम भी दौड़ता है। क्षमता वही है, किसका कैपेसिटी ज़्यादा करने का, किसका कम है कैपेसिटी करने का, ठीक ना। वही यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा, ए किसी कार को 12 दिन में कर देता है, बी किसी कार को 18 दिन में कर देता है। तो सेम काम को, जैसे हमको इसको इसको हमको बनाना, मार्कर को बनाना, ठीक ना। हम इसको 12 दिन में बनाएंगे, मान के ए हम है, ठीक है, तो हम बनाए 12 दिन में। आप हैं बी, आप बनाए इसको कितना दिन में, 18 दिन में, ठीक ना। तो इस सेम कार, जैसे यही है, यही एक मार्कर है, इसको आप बनाए 12 दिन में। जैसे मैं बनाया इसको 12 दिन में, आप बनाए इसको 18 दिन में, ठीक ना। मैं कितना दिन में, 12 दिन में, आप 18 दिन में, ठीक ना। याद रखिएगा। तो क्षमता सबका अलग अलग है ना, पता चला ना, ऐसे सबको पता ही होगा क्षमता किसको बोलते हैं, समझिए। वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। मान कर इसको हमको बोर्ड को व्हाइट कलर से पेंट करना, व्हाइट कलर से पेंट करना, ठीक ना। तो टोटल टाइम हमको कितना लगेगा, देखेंगे घड़ी में, इधर हमको कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। घड़ी में देखेंगे ऐसे कर देखेंगे इफिशियंसी किसका, मेरा इफिशियंसी कितना है, मेरा इफिशियंसी मानकर कितना दिन में है, 12 दिन में हम कर देते हैं, ठीक ना। आपका इफिशियंसी 18 दिन में करते हैं, ठीक ना। मेरा इफिशियंसी कितना है, मैं 12 दिन में ही कर देता हूँ, आपका इफिशियंसी का आप 18 दिन में कर देते हैं, ठीक ना। सबका अलग अलग रहता है, तो कितना हमको समय लगा है, कितना जल्दी हम थक गए, ठीक ना, कितना जल्दी हम थक गए, आप थक गए। वही देखिए, वर्क डन, इसको वर्क डन, इसको पूरा काम क्या करना है, वर्क काम को कर देना है, क्या करना, पेंट कर देना है। टोटल टाइम दिखा हुआ है, कितना हमको टाइम लगा है इसको पेंट करने में, और मेरा क्या इफिशियंसी है, मेरा क्या इफिशियंसी है, याद रखिएगा। वर्क डन को पूछेगा, टोटल टाइम करना है हमको है, मल्टीप्लाई करना है इफिशियंसी से अपना खुद का, ठीक है। तो वर्क डन बराबर टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी। आई होप आप समझ गया ना। हाँ, तो याद रखिए, वर्क डन बराबर टाइम, टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है। जैसे वर्क डन करना है तो फिर से बोलते हैं, जैसे हमको पूरा इसको पेंट करना है, ठीक ना। टोटल टाइम कितना हमको समय लगा और मेरा क्या इफिशियंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे क्या करेंगे, वर्क डन बोलते हैं। आई होप आप ये समझ रहे हो, इसको माइंड में सेट रखेगा। ये नहीं कि ये दिमाग में है, ये भी पूछ देगा, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कोई पूछेगा कि हमको बताइए, आपको याद दिमाग में फिट हो गया, वर्क डन बराबर टाइम इफिशियंसी। कोई पूछेगा कि हमको टोटल टाइम बता दीजिए, तो जो पूछे उसको वहीं छोड़ दीजिए। जैसे टोटल टाइम पूछा, तो टोटल टाइम पूछा है, इक्वल टू को पहले साइन यहाँ पर है ना, इक्वल टू को साइन मैं भी दे देता हूँ। टोटल टाइम पूछा, तो टोटल टाइम को वहीं पे रहने देते हैं, ठीक ना। ये वर्क डन है, तो वर्क डन हमें लिख दिया, ठीक है। जो पूछेगा उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, इधर इक्वल टू का पहले इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा। जो पूछे टोटल टाइम पूछा, तो टोटल उधर ही छोड़ दीजिए, ठीक ना। वर्क डन है, वर्क डन लिख दिए। और ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो मल्टीप्लाई में उस साइड रहता है, इक्वल टू का उस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड रहता है, तो डिवाइड में रहता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। देखो ऐसे निकलता है, ठीक ना। टोटल टाइम पूछा था, टोटल टाइम उधर ही छोड़ दिए, बराबर का इक्वल टू तो बराबर का साइन दिया, वर्क डन लिखा हो तो वर्क डन डालना दिए। आइए खाली बच गया, इफिशियंसी जब मल्टीप्लाई में रहता तो इधर आता तो डिवाइड में रहता, तो डिवाइड दे दिए। मान के पूछेगा इफिशियंसी बता दीजिए, पहले तो इक्वल टू का साइन देंगे, देखेंगे इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख, इफिशियंसी पूछा तो इफिशियंसी यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक ना। और वर्क डन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्क डन को उतार देंगे, ठीक ना। तो फटाक से वर्क डन लिख दिए, अपॉन क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी को पूछा ही था, तो इफिशियंसी तो मेरा रहने दी। टाइम, टोटल टाइम बच गया, टोटल टाइम को इस साइड पूल, ये समझ के पूल है, पूल को हमको इस साइड पड़ा पाना है, इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा, टोटल टाइम रखिए, भी हो गया आपका। इसमें अलग अलग फॉर्मूला है, इसी को दिमाग में रखिएगा, बस माइंड में सेट रहे तो मैं बताएं। आई होप आप इसको समझ गए, ठीक ना, समझ गया ना। ठीक है, एक बार बोल दो क्या, बैठो नहीं समझेंगे। जो पूछे इसको उधर ही छोड़ दीजिए, इजिकल टू को साइन इजिकल टू रहने दीजिए, वर्क डन लिखा हुआ तो वर्क डन रहने दीजिए, सिर्फ ये अब
टोटल टाइम पूछा तो टोटल टाइम यहाँ छोड़ दिया, इफिशियंसी इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इससे जरा इसको कर देंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट समझिएगा आप, ठीक ना। सेकंड वाला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, समझिएगा सेकंड वाला पॉइंट। इसको मिटा दूँ ना, मिटा दूँ। ठीक है, आप देखिएगा आगे। हाँ, सेकंड, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, एलसीएम निकालने पर। आप कहेगा कि सही बात है या गलत बात है, इसको देखते हैं। जैसे बोला ए किसी कार को, अभी समझाए हैं ए किसी कार को 12 दिन में करता है, ये मैं हूँ, मैं करता हूँ 12 दिन में, ठीक है। आप हैं बी, आप मान करते हैं 18 दिन, कितने दिन में आप करते हैं 18 दिन में, याद रखिएगा। मैं करता हूँ 12 दिन में, मैं हूँ ए, मैं ए हूँ, ए करता हूँ 12 दिन में, आप है बी, बी करता है 18 दिन, आप कितने दिन करते हैं 18 दिन, ठीक ना। ये हम करने जा रहे हैं, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, देखिए देता है कि नहीं। आप देखिए, इसको ऐसे करके तीर बनाएगा, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम फटाक से निकाल लेंगे यहाँ पर। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेंगे, 3 2 6, 3 3 9, आपको ऐसे भी एलसीएम आता होगा, मुझे पता है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, कितना 3 2 6 12, 12 इंटू 3 36, कितना आ गया 36, 36 हम यहाँ पर अब लिख देंगे आंसर, ठीक ना। अब जो एलसीएम निकालने में क्या बोला गया है, टाइम एंड वर्क में एलसीएम ही सब कुछ है, ये तो समझ गया। एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा। इसके ऊपर मैं लिख दूंगा टोटल वर्क डन, जैसा बोला गया है। एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन होगा। एलसीएम निकाले दोनों का 12 और 18 का एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने 36 आया, 36 क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, अपने ही तो बोले थे। टोटल एलसीएम निकालने पर जो आंसर आएगा वो टोटल वर्क डन देगा, लिख दीजिए, ठीक है। ये भी आगे पढ़िए, स्टार्टिंग में टोटल टाइम होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, टोटल टाइम होगा, स्टार्टिंग में क्या लिखा, टोटल टाइम होगा, तो स्टार्टिंग यही है, टोटल टाइम लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में टोटल टाइम होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, टोटल टाइम होगा, लिख दिए। टोटल टाइम लिखा ना, स्टार्टिंग में है ये, समझ रहे ना, ठीक है। यहाँ देखिए बीच में लिखा हुआ, बीच में देखिए, बीच में इफिशियंसी होगा, बीच में इफिशियंसी, इफिशियंसी में लिखा होता है क्षमता, इफिशियंसी मीन्स क्षमता, देखिए यहाँ पर लिख दिया आपको, इफिशियंसी मीन्स क्षमता, इफिशियंसी मीन्स क्षमता, ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो आपको पता है, जिस भी लिखे थोड़ी देर पहले देख लीजिएगा, वीडियो के पीछे करके भी देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ बीच में, देखिए बीच में इफिशियंसी होगा, बीच में क्या होगा, इफिशियंसी होगा, हम लोग इफिशियंसी बीच में लिख देते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ उस वैसे से करना है, रूल को अपने मन से कुछ नहीं करना। जैसे ये दोनों का एलसीएम निकाले, इतना 36 आया, 36 क्या बोला गया, टोटल वर्क डन देगा, टोटल वर्क डन लिख दिए। फिर लिखा हुआ स्टार्टिंग में टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम लिख दिए। बीच में इफिशियंसी होगा, मतलब बीच में दोनों के बीच में क्या हो गया, इसके और इसके बीच में कौन है, इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी होगा। लास्ट में एंड लास्ट में टोटल वर्क डन होगा, लास्ट में टोटल वर्क, समझ गया ना। शुरू में टोटल टाइम, इफिशियंसी, फिर टोटल वर्क डन। आगे पढ़िए, सेकंड थर्ड नंबर भैया क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर, इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, इफिशियंसी फाइंड आउट चाहे लाने के लिए क्या करते हैं, टेबल को पढ़ते हैं, टेबल को पढ़ते हैं। देखिए समझे ना, इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, तो देखिए टेबल कैसे पढ़ते हैं। 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 को टेबल पढ़िए, 36 कब आएगा, 12 का टेबल पढ़िए कि 36 कब आए, पढ़िए, इतना समझ गया ना, और सब तो कहानी समझ गया है। 12 का टेबल पढ़िए कि 36 क्या आएगा, 12 वन जा 12, 12 टू 24, 12 थ्री जा 36, 12 थ्री जा 36, 12 थ्री जा 36, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना, क्या लिख देंगे, 12 थ्री जा 36, तो ए का इफिशियंसी कितना आ गया, 83 आ गया, समझे। टेबल पढ़ते हैं, 12 का टेबल पढ़ो 36 कब आएगा, चाहे जो वहाँ पर आएगा, जैसे हम निकालेंगे जो 12
3 जा 36 आ गया, 3 क्या हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया। वैसे ही इसका पढ़ेंगे, पढ़ो 18 का टेबल पढ़ो, 18 2 जा 36, लिख देंगे 2, समझे, 18 2 जा 18 का टेबल पढ़े, कब आएगा 36, 2 बार में आएगा, 2 लिख दिया वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, देखिए ऊपर में एफिशिएंसी लिखा हुआ भी है, देख लीजिए, है ना। शुरू में टोटल टाइम रहेगा, फिर रिपीट कर दे, टोटल टाइम रहेगा, फिर बीच में एफिशिएंसी रहेगा, फिर टोटल वर्क डन रहेगा। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क डन देगा। इसका 12 का जो यहाँ लिखा रहेगा उसका टेबल पढ़ेंगे कि कितना बार में ये आ जाए, 3 बार में आया है, 3 लिख 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, 18 2 जा 2 क्या आ गया, बी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक ना। आई होप आप समझ गए, ठीक ना। चलिए अब कहेगा इसको कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बोलेगा ना, ए किसी काम को 12 दिन में किया है, बी उसी काम को 18 दिन में किया, ये कौन था, मैं था, आप कौन थे, 18, याद है ना, ठीक है, ठीक है। हमको तो फार्मूला आप बोलेगा कि दोनों मिलकर जब साथ करेंगे, जब हम मैं और आप दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को, जो आप हैं, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा तो कितना दिन में काम कर लेगा, दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर काम करेगा तो टाइम पूछ रहा है, टाइम, ए प्लस बी कौन है, ये मैं हूँ, ये कौन है, ये मैं, और बी आप है। क्वेश्चन ऐसे लिख के समझाएंगे आपको, क्वेश्चन लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन आपको ऐसे डाटा समझ लीजिए, इसको समझाने के लिए समझा रहा है, ठीक है। ये मैं हूँ, बी आप हैं, ठीक ना। टाइम निकालना हमको, टाइम निकालना, टाइम को यहीं छोड़ देना, वर्क डन लिखा हुआ है ना। पहले इसको बाहर दे दे, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमको निकालना है टाइम, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी है, जिसको निकालना है, हमको टाइम निकालना है, तो टाइम को हम इधर ही छोड़ दिए, टाइम निकालना है तो टाइम को हम यहीं छोड़ दिए, देख लीजिएगा ऊपर वर्क डन इधर लिखा हुआ है, वर्क डन कर दिए, फिर देखिए एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पूल है, ये पूल इधर आएगा तो ये बराबर है ना, जो पूल है समझ, एफिशिएंसी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, आप तेज है ये, क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी। चलिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, सेट कर दीजिए, वर्क डन कितना लिखा हुआ, वर्क डन कितना है आपको, टोटल वर्क डन, क्या टोटल वर्क कितना है 36, देखो ऊपर में 3 वर्क लिखा हुआ है, क्योंकि एलसीएम निकालना पर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, टोटल वर्क डन कितना है 36 है, 36 लिख दिए। इफिशियंसी दोनों कितना है, ए प्लस बी का यहाँ पर है, ए प्लस बी कर देते हैं, इफिशियंसी दोनों कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी यहाँ पर याद रखिएगा, ए प्लस एक चीज और है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ये वाला हमेशा ऐड होता है, याद रखिएगा, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, 5 और बोल लीजिए, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, तो ए का इफिशियंसी दोनों का साथ क्यों बोला था, तो दोनों साथ जब काम कर रहा था कितना दिन में करेगा, लैंग्वेज से बना के देंगे क्वेश्चन ये वाला, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3 लिख दिए, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए, तो कर दीजिए 36 3 2 5, ये हो गया क्या हमारा, ऐसे इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज बना कर भी देंगे, ठीक ना, याद रखिएगा, इसको मिटा देंगे, इसको बताएंगे आपको, ठीक ना। कहा गया था एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, आप बी हैं, आप 18 दिन में किए हैं, तो दोनों मिलकर कार्य करेगा तो कितना दिन में काम करेगा, तो टाइम बराबर टाइम ए प्लस बी लिख दिए, दोनों मिलकर काम पूछा था, वर्क डन टोटल वर्क डन होगा टी, टोटल वर्क डन इधर लिखा हुआ था, एफिशिएंसी यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क डन कितना दिया 36, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालने पर देता है, और नीचे एफिशिएंसी एफिशिएंसी 3 + 2 हो गया, क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, दोनों को ऐड कर दिए, आगे आपका आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए ना, पक्का समझ गया ना, समझ गया, ठीक है। एफिशिएंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते हैं, ये आपको समझ गए, एफिशिएंसी लाने का करते हैं टेबल पढ़ते हैं, क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर इक्वल से उसी को उसके साइड भेज दें, क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। चलिए ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को भी अभी क्लियरिंग कर देते हैं आपको आज ही, चलिए इसको मिटाते हैं,
समझिएगा। इफिशियंसी लाने के लिए टेबल पढ़ते ही तो हो गया। क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर मतलब हर हिंदी वाला को, हिंदी वाला आदमी देख लीजिए, को इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं। क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो जैसे क्वेश्चन में कहीं आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, अगर 1/3 की इतना दिन में कार्य किया, 1/5 इतना दिन में करके आगे आएगा, समझ लीजिए कुछ भी रहेगा तो इसको क्या करना है, ये है आपका क्या डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनो डिनो क्या बोलते हैं, हाँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसी को बोलते हैं हर भी, याद रखें। इसको कहाँ भेजेंगे, ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू इस साइड भेजेंगे। मान के यहाँ 4 लिखा हुआ रहेगा, मान कर देखिए, मान के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, याद रखिएगा 3 लिखा हुआ, मान कर लिखा हुआ का क्या, आप ही बोलिए, आप क्या थे, 18 थे, 18 थे ना, मैं 12 था, आप 18 थे, मान कर 18 लिखा रहेगा, मान कर ये उस साइड से जाएगा कितना, इधर तो एक है, एक ही रह जाएगा, इक्वल टू साइन। ये 3 आपको बताया है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4, क्या बोलते हैं, सब फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं, इक्वल टू को उस साइड भेजते हैं, नीचे वाला को किसको, डिनोमिनेटर को, किसको, डिनोमिनेटर को, याद रखिएगा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर यही आपका, डिनोमिनेटर को उस साइड भेज देते हैं। ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा उठकर, देखिए एक है, एक का छोड़ देंगे, जो ऊपर लिखा है वो तो छोड़ देंगे, 18 लिखा हुआ तो पहले से 18 लिखा हुआ है, 3 कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे कैसे कैसे करना, क्या करना है, लेकिन याद रखना नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, ठीक ना। जब ये फ्रैक्शन में रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखे तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उस साइड भेज देते, इक्वल टू के उस साइड भेज देते, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दिखा, डिनोमिनेटर को उस साइड भेज देते, ठीक ना, याद रहेगा ना। ये ऐसे ही सिर्फ डेमो है, उसको बताएं क्वेश्चन में कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना, ठीक ना, ये याद खाली माइंड में सेट रखिएगा इसको, ठीक ना। चलिए सेट हो गया, मानते हैं आप सेट कर लिया हम, ऐसी बात है। क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन में परसेंटेज लिखो, क्वेश्चन में मान के क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि 3 ऐसे लिखेगा, 33/3% है, इसको क्या करना, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में परसेंटेज क्या दिखे, परसेंटेज दिखे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, किसमें, फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए देखिए समझिएगा इसको कैसे कैसे होता है। 33 से 33 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऊपर जो बचता है ना उसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, याद रखिए। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाला से, फिर जितना आएगा आंसर उसमें यहाँ पर ऐड करेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा, एक लिखा हुआ है तो 100 इसमें प्लस कर देते हैं, अपॉन, क्या करेंगे, फिर बट्टा दे देंगे। ये परसेंट है, परसेंट से हमको कहाँ लाना, फ्रैक्शन में लाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/1 नहीं, ये रहेगा ना परसेंटेज में, 1/100 कर देंगे, 1/100 लिख देंगे, 100 हमेशा 100 नीचे, 100 कहाँ रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में, 100 डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, हो गया ना। हाँ तो 100 कितना था यहाँ पर, 3 था ना, लेकिन इसको डिनोमिनेटर वाला नीचे रहता है, 33 × 99 +1 कितना हो गया, एक हो गया, नीचे वाला जो रहेगा ना, ये जो यही नीचे रहता है, बेसी में रहता है, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें इसको, 91/100 हो गया बटा 3 मल्टीप्लाई 1/, तो आप जानते होंगे 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/3, यही अगर फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो गया इसमें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 33/1/3 था, उसको लाना फ्रैक्शन में, क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, जितना रहेगा 99 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐड करना था, जो 1 लिखा हो तो 1 से ऐड कर दीजिए, बटा नीचे वाला नीचे रह जाएगा, बेस में जो लिखा हुआ रहेगा, बेस बेस में तो नीचे वाला, नीचे में जो रहेगा उसको बेस में लिख दें, वो बहुत सेम छाप दें, 3 लिखा हुआ तो 3 यहाँ पर उतार दिए, 3 लिखा हुआ था 3 ही उतार दिए, जो लिखा हुआ रहेगा 5 10 चलिए तो वहाँ नीचे उतार देना, नीचे वाला नीचे रहेगा, ठीक ना, याद रखेगा। इंटू परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में लाना तो उसको परसेंटेज को भगाते हैं, मतलब 1/100 कर देंगे, ठीक ना, परसेंट में तो 100 होता है, लेकिन हम लोग को कहाँ परसेंट में नहीं लाना है, परसेंट में लाना है तो 100 से करेंगे, लेकिन परसेंट में नहीं लाना है, यहाँ पर क्या करना, फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/100 करते हैं, परसेंटेज हटना वैसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, आई होप समझते हैं। 91/100
103 इंटू 1 + 100 कट जाएगा ना, बस ये 3 1/3 ये आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में समझ गया ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका ये भी हो गया खत्म। इतना पॉइंट को अपने दिमाग में रखें तो टाइम एंड वर्क होगा समाप्त, आपके पास रहेगा, आपके पैकेट में रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा आपके पैकेट में रहेगा। आपको इतना सब कुछ पता चल गया, वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, इतना ही दिमाग में रखिएगा, सब कुछ हो गया कवर। लेकिन याद रखिएगा एफिशिएंसी में सता क्षमता, ठीक है, सबको आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये था पहला हमारा बेसिक वीडियो, जब आपको समझ में आ गया देख लीजिए अच्छी तरीके से, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। कहीं भी कुछ भी लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा मेरे से पूछिए, मैं उसको कवर कर दूंगा टोटल अच्छी तरीके से, ठीक ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे की ओर बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कीजिए, ठीक ना, कोई बात नहीं है, इसको देखिए अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मुझे दोबारा समझाएंगे, देख लीजिए इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा नाम तो जानते हैं, मेरा नाम है सनी राज। टाइम एंड वर्क विद हम इतना आपको दोस्ती हो जाएगा, इससे टाइम एंड वर्क से दोस्ती हो जाएगा। टाइम एंड वर्क आएगा तो पहले आप इसी क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क चैप्टर को बनाइएगा, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड वर्क को पहले कंप्लीट कीजिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, मेरे साथ रहिए, आप आगे कर बढ़ाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।